हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हाउस टेस्ट आपके अच्छे आप लोगों ने पेपर किए होंगे। तो पेपरों के बाद फिजिक्स प्लस टू का फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नेट आप लोगों ने देखा ही है। मैग्नेट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है। तो मैग्नेट आप लोगों ने देखा है, लेकिन यहाँ पे हम किस की बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हुई है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है हमने जब चार्ज होता था एट रेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे जब चार्ज मोशन में होगा तब आपके पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पे था, ठीक है, तो नो फोर्स एक्ट ऑन इट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड चार्ज इन मोशन, तो चार्ज मूव करेगा विद वेलोसिटी v। ठीक है। करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा। देयर इज ए सम सच टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू सम फोर्सेस। ठीक है। तो चार्ज जब आपके पास मोशन में होगा तब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले बताया ऑरस्टेड। ठीक है। ऑरस्टेड साइंटिस्ट ने, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? ठीक है। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक नीडल ली, कंपास नीडल ली। ठीक है। कंपास नीडल भी आपने मैट्रिक में देखी होगी। कंपास नीडल क्या शो करती है? दैट कैन बी शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन शो करती है। तो हमने क्या लिया? हमने एक वायर ली। हमने क्या ली? एक वायर ली हमने। और जो वायर ली, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। हमने वहाँ पे क्या रख दी? हमने वहाँ पे एक नीडल रखी। जब नीडल रखते हैं हम, ये कोई वायर है, मान लिया कोई वायर ली हमने। ठीक है। कोई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, हमने कोई नीडल रख दी है। ठीक है। नीडल रखने के बाद क्या होता है? वी कैन ऑब्जर्व देयर इज सच टाइप ऑफ सम टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है। जो नीडल होगी, अगर नॉर्थ साउथ हमने मान लिया कि नॉर्थ साउथ है, वायर के जो एंड पॉइंट है दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। तो ये आपके पास किसकी तरफ जाएगी? ये जाएगी वेस्ट की तरफ। कहाँ जाएगी ये आपके पास जो नीडल है दैट कैन बी गोस इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ठीक है। और कैसे जाएगी ये आपके लिए एक वर्ड भी है जिसको आप याद रख सकते हैं, स्नो। स्नो मतलब है आपके पास जो, अगर आपके पास साउथ साउथ टू नॉर्थ कोई वायर है आपके पास, तो कहाँ जाएगी? ओवर टू वेस्ट। तो नीडल कहाँ जाएगी? वेस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है। इसके लिए एक एम्पेयर स्विमिंग रूल भी है। एम्पेयर स्विमिंग रूल ये है आपके पास, यही नॉर्थ साउथ दोनों डायरेक्शन ले ली। तो जब स्विमर स्विमिंग करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके बाएं तरफ होगी, दैट इज लेफ्ट हैंड। कहाँ होगी? बाएं तरफ होगी। तो ईस्ट आ गया, एक आ गया वेस्ट। इसी तरह से अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे देन अगेन द नीडल गोज टू द वेस्ट। मतलब जब आप स्विमिंग करेंगे, तो जब स्विमिंग का इसमें प्रपोजिशन लिया है, स्विमिंग जब करते हैं तो जो इसकी लेफ्ट बाजू है दैट कैन बी शोज द डिफ्लेक्शन। एंड डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में? दैट कैन बी शो द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है। ठीक है। जब भी कोई नीडल आप रखते हैं तो नीडल में क्या जाएगी? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किस साइड आती है? वेस्ट की तरफ आएगी। ठीक है। अगर आपके पास जो वायर है दैट कैन हैव द एंड नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। यही चीज़ आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपके पास कंपास नीडल है उसके पास लेके जाएं आप। उसके पास लेके जाने से क्या होगा? वो नीडल जो है डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों डिफ्लेक्ट करेगी? क्योंकि जो आपके पास वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उस वायर के चारों ओर उसके क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सिंपल सी बात। कैसे पता लगाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का?
कि कंपास नीडल अगर हम रखेंगे, ठीक है, वायर के आसपास रखेंगे, दैट कैन बी शो द डिफ्लेक्शन एंड दैट मीन्स देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर। डेफिनेशन क्या है? द स्पेस अराउंड द करंट, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग अ कंडक्टर ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है? मैग्नेटिक मटीरियल अट्रैक्ट कर रहा है। समझिए बात। अगर आपने कोई मान लिया यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? मैग्नेट रखा हुआ है, और ये आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लिया हमने बाहर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, ठीक है, या पीसीज मैग्नेटिक पीस रख दिया हमने यहाँ पे, करते मैग्नेटिक पीस, तो ये जो है ये अट्रैक्ट करेगी इसको। ठीक है, तो इसका एक अपना क्या होगा? अपना एक एरिया होगा, किस सर्कुलर एरिया में वो अट्रैक्ट करती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सिंपल। यूनिट इसके टेस्ला है, ठीक है, टी से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, और बी क्या होती है आगे पढ़ेंगे हम, बी दैट इज इक्वल टू एन अपॉन ए एम। ठीक है, तो टेस्ला बोलते हैं, और न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब डायमेंशन फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 1। अब बात आ गई है डायरेक्शन की। ठीक है, कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस लेंगे पहला, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, अगर स्ट्रेट वायर करंट कैरी कर रही है, ये हमने स्ट्रेट वायर ले ली कोई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, हमने कोई करंट ले लिया, दैट कैन बी फ्लो करंट आई। अब ध्यान से आप लोग यहाँ देखिएगा कि इस तरह से रोटेट करेगी ये। ठीक है, इस तरह से आपके पास रोटेट करेगी, और ऐसे अगर आपको सर्कल लें तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज कर रही है आपके पास, क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ तक, यहाँ से क्या जा रही है? अंदर जा रही है। इसके बाद कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब अंदर की साइड जा रहा है उसके बोलते हैं हम इनवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्ड बोलते हैं। और जब बाहर की तरफ आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको हम आउटवर्ड बोलते हैं। आउटवर्ड को हम शो करते हैं डॉट से, और इनवर्ड को हम शो करते हैं क्रॉस से करते हैं। आउटवर्ड को डॉट से, इनवर्ड को क्रॉस से। अब ये चीज़ कैसे करेंगे हम? ये हमारे पास दिया हुआ है मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल। क्या दिया आपके पास? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है? देखिए आपके पास ये जो राइट हैंड है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये राइट हैंड किस तरह है? ये परपेंडिकुलर है। देखिए आप, क्या है? परपेंडिकुलर है। ये जो थंब है ये इसके परपेंडिकुलर, देख रहे हैं आप, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। अब हमने इस थंब को क्या करना है? हमने इसको रखना है जहाँ पे करंट की डायरेक्शन है। तो मैंने थंब को, ये देखो, ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने यहाँ रख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे रखने के बाद मैंने अपनी फिंगर को कर्ल करना है। कर्ल मतलब अंदर की तरफ करना है, ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए, ये रखा मैंने, ये रख दिया फिंगर, और एक ये कर्ल। तो कर्ल कहाँ हो रहा है? कर्ल अंदर की तरफ हो रहा है। अगर मैंने यहाँ रखा तो कर्ल कहाँ हो रहा है? अंदर की तरफ हो रहा है, मतलब इनवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे बाहर, यहाँ रखा मैंने, देखिए यहाँ रखा फिंगर, अब पहले यहाँ हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ हो गया? ये बाहर आ गया। कहाँ आ गया? अंदर रखा, तो यहाँ तक क्या हुआ है? कर्ल हो गया, ये आ गया आपके पास, कर्ल हो गया। यहाँ तक रखा, देखिए इस तरह कर्ल कर दिया मैंने, कर्ल कर दिया। कर्ल करने के बाद आपके पास आ गई इनवर्ड, आपके पास इनवर्ड आ गई। फिर कहाँ आ जाएगा? इस तरह से बाहर, तो आउटवर्ड आपके पास आ गई। बिल्कुल सिंपल आपके पास है। कुछ सर्कल लें आप, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ काम कर रहा है, और ये बोलता है मैक्सवेल राइट हैंडेड थंब रूल बोलता है कि ये थंब को हमने कहाँ रखना है? डायरेक्शन ऑफ करंट का, और फिर अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। अगर फिंगर अंदर की तरफ कर्ल होती है दैट इज इनवर्ड, अगर फिंगर बाहर की तरफ कर्ल होती है दैट इज आउटवर्ड। तो यही केस हमने सेकंड में लिया, स्ट्रेट लाइन में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट आउटवर्ड के लिए और क्रॉस इनवर्ड के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए लिया यहाँ पे।
तो आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए यहाँ आपके पास ऐसे हम रखेंगे हैंड, ऐसे रखेंगे हैंड। देखिए ए है डायरेक्शन ऑफ करंट, हैंड ऐसे रखा हमने, कर्ल किया, तो कर्ल देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ। कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। ये रखा मैंने, रखा था हम, कर्ल किया बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड। कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ऊपर वाली क्या हो गई? आउटवर्ड। तो दूसरी नेचुरली ये क्या होगी? इनवर्ड। वैसे ही यहाँ पे है इनवर्ड और आउटवर्ड। यहाँ पे फिंगर ऐसे आएगा, ऐसे फिंगर रखूंगा मैंने, तो ऐसे इनवर्ड होगा आपके पास से। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन के लिए। इसके बाद आपके पास क्लोज लूप के लिए आ गया। क्लोज लूप के लिए अब जो हमने ऊपर राइट हैंड थंब रूल बोला, इसको हम राइट हैंडेड स्क्रू रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड स्क्रू रोल। स्क्रू रूल क्या है? आप घर में स्क्रू पड़े हुए हैं, देखिए आप स्क्रू को आप जो आपके पास टाइट करते हैं, ठीक है, स्क्रू को कैसे टाइट करते हैं आप? देखिए स्क्रू यहाँ रखा हुआ है, यहाँ स्क्रू रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज करते हैं, क्या करते हैं? क्लॉकवाइज, तो स्क्रू कहाँ जाएगा? स्क्रू जाएगा अंदर। अगर स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कहाँ जाएगा? बाहर। क्लॉकवाइज करेंगे तो जाएगा अंदर, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो बाहर। कोई भी चीज़ जब आपने खोलनी है तो स्क्रू या कोई चीज़ जब आप ओपन करेंगे, तो जब आपने ओपन करनी है तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब ओपन करनी है तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब उसको फिर से चलाना है, स्क्रू को फिर से चलाना है, तो वो क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और स्क्रू को अंदर भेजने के लिए क्लॉकवाइज। तो देखिए ये डायरेक्शन शो की मैंने, ये आ गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? आउटवर्ड। ठीक है, ये हम चला रहे हैं, अंदर जा रहा है स्क्रू, तो कौन सी हो गई? इनवर्ड हो गई। वैसे केस मैंने यहाँ लिए हुए हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास आ गया, आउटवर्ड और क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज इस तरह से टाइम जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया आपके पास? क्या आ गया? इनवर्ड। तो यही दिया आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखिए इन द स्ट्रेट लाइन, जो लाइन कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनका सेंटर यही होगा, ठीक है, और इस तरह से ये चलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, सेंटर एक ही होगा और इस तरह से सर्कुलर रूप में ये चलती रहेंगी। ठीक है, डायरेक्शन का पता ही आपको, राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप। क्लॉकवाइज के लिए क्रॉस और इनवर्ड, क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट। ठीक है, इसके साथ सेकंड पॉइंट सर्कुलर लूप जो आपके पास बनता है, सर्कुलर लूप में उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और थर्ड पॉइंट जो है वो है बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, वो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये था कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको अच्छी तरह से पढ़ाएं, बिल्कुल ईजी है, अच्छे से पढ़ें आप, बिल्कुल आसान है। फिर हम लेके आएंगे कल बॉयड-सवर्ट लॉ। ठीक है, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम बॉयड-सवर्ट लॉ से। थैंक यू।